गोभक्त राजऋषि दिलीप की कथा। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सब द्वीपवर्ती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजऋषि दिलीप एक महान गोभक्त हुए जो राम जी के पूर्वज दादा थे। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देवासुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु सुरभि मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर जाने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु सुरभि को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु सुरभि ने शाप दिया, जब तक मेरी संतान नंदिनी यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौमाता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौमाता की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो, मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौमाता की भलीभांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य प्रसूता बाल वत्सा छोटे दूध मुँहे बछड़े वाली नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच्छ पेय पान दूध पान कराने के बाद दूली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपत्ति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित शश कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करके 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षणभर अरण्य वन की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। यह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेत होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलेखी से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का आश्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है। अतः मैं इसे अगर अपनी क्षुधा शांत करूँगा, तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परदुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुधमुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वे उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और वनवसा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गहुएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की वजह लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे।
इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तब त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे संसारिक विभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्या कलंकित करूं। क्षत्रिय संसार के इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा में कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वह तुच्छ वस्तु की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, वर्ण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना ही रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति देने पर राशि दिलीप ने शस्त्र को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्टि करने लगे। उत्तिष्ठ वत्से तमृताय मानम वचे निशंभय। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमय जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती नंदिनी को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। चकित दिलीप ने नंदिनी से कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित अभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामना पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वन चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा, उन्होंने राजन, मैं आपकी गोभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गोमाता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है, द्वितीय अधिकार रोजी का है। भक्त या गुरु अनुकंपा या च प्रत्यास्मि ते पुत्र वरम विष्णुषो न केवलानाम प्रयासाम प्रसूति में वेही माँ कामदुद्दमाम प्रसन्नाम। राजा के धैर्य ने नंदिनी को हृदय को जीत लिया। पर प्रसन्नता कामधेनु राजा के आगे आश्रम को लौटाई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलते हुए रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और ऋषि वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों को परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धाभाव एवं आदर से सर्वोत्तम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। आपको यह रामायण का प्रसंग एवं कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।